हमारे शास्त्रों में भी जैसे कहते हैं ना, अंत समय में आपको राम का नाम लेना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि आखिरी समय में हमारे को इतना होश होगा कि हम उस वक़्त राम का नाम ले लेंगे। बट एंड इट ऑल हैपेंस विद इन द 7 मिनट्स। ऐसा कहते हैं ना कि एक 7 मिनट का सोल रिव्यू होता है। वो एक ही क्षण के अंदर आप इतना कुछ अनुभव कर लेते हैं, लाइक 360 डिग्रीज आप अनुभव कर लेते हैं कि आपको लगता है कि 10 साल के बराबर आपने अनुभव कर लिया। तो जैसे कहते हैं ना कि एक ही क्षण में मुझे परमात्मा मिल गए, एक ही क्षण में मुझे मेरे जो अंदर के तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई। तो वो एक ही क्षण में भी घटित हो सकता है। मोमेंट ऑफ डेथ कैसे डिफाइन करता है सोल की आगे की यात्रा? तो परमात्मा ही है जो आपके ग्रहों को चेंज कर सकता है। डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने आप में, मैं मानती हूँ कि जिसको लेकर हम सबके अंदर बहुत भय है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस आफ्टर डेथ। कौन सी मौत किस चीज़ की? फिर वो शरीर तो आया और गया, वो तो आता रहता है जाता रहता है। मोक्ष मतलब मुक्ति किस चीज़ से? उस आइडेंटिटी से कि आत्मा नहीं हूँ। जब तक वो पहचान नहीं है तो अब आप बंधे हुए हैं। पर्सपेक्टिव चेंज करें कि हम कहते हैं कि हमको ये पनिशमेंट मिल रही है कि हमारे पुराने जन्म के कोई कर्मा थे, वो मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे भुगतना है उसको। इसीलिए कहते हैं कि कुछ सोल्स मृत्यु के बाद बहुत समय तक वेट करती हैं टू कम बैक टू रीइंकार्नेट। तो एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट आप अनुभव करते हैं, और वही हेवन एंड हेल है, वही स्वर्ग एंड नर्क है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आज मैं आप सभी का और मेरा फेवरेट टॉपिक एक बार फिर से लेकर आई हूँ। आज हम दूसरे वर्ल्ड और दूसरे रेल्म्स की यात्रा को समझेंगे। मृत्यु के जस्ट बाद हमारी आत्मा कौन से रेल्म में जाती है, किस प्रकार वो डिसाइड होता है। कहते हैं ना कि मृत्यु का क्षण, द मोमेंट ऑफ डेथ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहीं पर डिसाइड होता है कि आप वापस आएंगे या इस जर्नी का अंत हो गया है। क्या होती है वो यात्रा? क्या सोल एवोल्यूशन हमारी सोल एक्सपीरियंस करने आती है धरती पर? कैसे हम सोल कनेक्शंस डिसाइड करते हैं, कैसे हम हमारा पर्पस डिसाइड करते हैं। आज कुछ ऐसे एग्जिस्टेंशियल बड़े क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश की है मैंने इस पॉडकास्ट में। आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, एक स्पिरिचुअल कोच हैं, ऑथर भी हैं। I would like to welcome on Speaking Tree Ritu Labaf. Ritu ji, a very warm welcome on the show. Thank you so much. I am honored to be on this show. Our pleasure. And I'm sure कि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं ना, वो हमारे व्यूअर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। और मैं पर्सनली भी बहुत फैसिनेटेड हूँ जब हम अदर वर्ल्ड की बात करते हैं, दूसरे डायमेंशंस की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस टू अस, व्हाट हैपेंस टू आवर सोल आफ्टर वी लीव दिस रेल्म। और वहीं से हम एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाएंगे, एस्ट्रल ट्रैवल भी करेंगे आज के इस पॉडकास्ट से। तो मैम, आज का ये दूसरे रेल्म्स का डिस्कशन मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगी। जब हमारी आत्मा ये शरीर छोड़ती है और एक दूसरे रेल्म में जाती है, तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे क्या होता है? राइट आफ्टर वी लीव दिस बॉडी क्या होता है? मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पर हमारे लास्ट मोमेंट पे लाइफ रिव्यू होता है। वो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया। हालांकि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, परंतु बाद में मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में भी जैसे कहते हैं ना, अंत समय में आपको राम का नाम लेना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि आखिरी समय में हमारे को इतना होश होगा कि हम उस वक़्त राम का नाम ले लेंगे। बट जो आपके लाइफ में अब जिस चीज़ पर आपने फोकस किया होता है, जो आपके आत्मा के साथ एक रंग हो जाती है, जो भावना, जो विचार, जो धारणा,
वो ही लाइफ रिव्यू में आपके सामने आती है, एक पूरी मूवी की तरह आपके सामने आती है। उस समय पे आपने जो भी चीज़ों पर फोकस किया होता है वही आपके सामने आएंगे, आपका वश नहीं चलता उस समय, आपका कॉन्शियस माइंड का वश नहीं चलता। जो अंदर स्टोर हुआ है वही फाइलें खुलती हैं और उसके अंदर आपको असेसमेंट होती है जी। पूरा अनकंडीशनल लव की रोशनी में। एक उसके कंटेनर में आप अपने चलचित्र को देखते हैं कि मैंने कहाँ पे फोकस किया था, मैंने कहाँ पे अच्छा किया, कहाँ पे मेरी भावना में सच्चाई थी, कहाँ पर मेरी वजह से जाने अनजाने में किसी को तकलीफ हुई। और उस वक़्त आप महसूस करते हैं कि ये नहीं कि एक आपने देखा खाली मूवी की तरह कि इस बंदे को मैंने तकलीफ दी। उस इंसान की वजह से एक रिपल इफेक्ट किस किस को तकलीफ हुई, उससे उसको देख के आपको तकलीफ होती है, पर उसने जो तकलीफ सही वो भी आप महसूस करते हैं उसकी वजह से, और जितनों ने तकलीफ महसूस करी वो भी आप महसूस करते हैं। ओके, एंड इट ऑल हैपेंस विद इन द 7 मिनट्स। ऐसा कहते हैं ना कि एक 7 मिनट का सोल रिव्यू होता है। वो एक ही क्षण के अंदर आप इतना कुछ अनुभव कर लेते हैं, लाइक 360 डिग्रीज आप अनुभव कर लेते हैं कि आपको लगता है कि 10 साल के बराबर आपने अनुभव कर लिया। उसकी इतनी पावर होती है, उसकी इतनी शक्ति होती है। हो सकता है 7 मिनट्स हो, पर मेरे जो अनुभव किए उसके अंदर एक ही क्षण के अंदर आप में पूरा डाउनलोड हो जाता है। आपको पूरी नॉलेज, अगर इंसाइट आपको मिलनी है तो वो मिल जाती है, और वो एक क्षण आपके 10, 20, 100 सालों के एक्सपीरियंस से पे भी भारी पड़ जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक ही क्षण में मुझे परमात्मा मिल गए, एक ही क्षण में मुझे मेरे जो अंदर के तकलीफ थी वो खत्म हो गई। तो वो एक ही क्षण में भी घटित हो सकता है जी। उसके अंदर आपको ये तकलीफ भी सहते हैं, और आप उसकी जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो उसका जो दूसरे पे प्रभाव पड़ा, जो खुशी उनको मिली और उनकी वजह से जो रिपल इफेक्ट हुआ, दूसरों को खुशी मिली, उसको भी आप एक साथ अनुभव करते हैं। तो एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट आप अनुभव करते हैं, और वही हेवन एंड हेल है, वही स्वर्ग एंड नरक है। स्वर्ग और नरक कोई खास स्थान नहीं है, वो आपके मन की स्थिति है जो आप अनुभव करते हैं। आप जब चेतना में होते हैं, कॉन्शियस माइंड में होते हैं, धरती पर हैं, तब तो आप हेवन एंड हेल अनुभव कर ही रहे हैं। हम कहते हैं ना, हाँ कितना सुंदर है, हम मुझे स्वर्ग की तरह महसूस हो रहा है, या मेरी तो जीवन नरक ही है, इतनी तकलीफ है, इतना दुख है। पर जब वो कॉन्शियस माइंड हमको उसको फिल्टर नहीं कर रहा होता, उस समय जो आप महसूस करते हैं, और आपके अंदर की जो दबी हुई सारी अच्छी बुरी, अच्छी और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस की जो फाइलें खुलती हैं वो सामने आती हैं आपके। मैम, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि एक सोल रिव्यू किस प्रकार होता है, जस्ट आफ्टर द सोल रिव्यू सोल की जर्नी क्या होती है जब वो दूसरे रेल में जाती है? किससे मिलते हैं हम? ऐसा कहते हैं ना, यू मीट योर लव्ड वंस, वहीं पे आपकी सोल परमात्मा के साथ डिसाइड करती है कि नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है। दीज आर सम थिंग्स दैट आई हैव स्टडीड। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशंस, योर एक्सपीरियंसेस? तो हम सब एनर्जी हैं, साइंस ने बताया, साइंस ने भी बोला है। तो शरीर में रहते हुए आप किस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अपनी अंदर कितनी उसको बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से जो सूक्ष्म रियल्म्स हैं उनको आप एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में अब जो जूनियर एम्प्लॉय होगा उसकी क्लियरेंस एक हद तक होगी, वो किसको अप्रोच कर सकते हैं। एक सीईओ सीएफओ होगा, वो नीचे भी जा उसकी एक्सेस है, ऊपर भी उसका एक्सेस है। तो उस हिसाब से आत्मा
वो वाली फ्रीक्वेंसी के रियाल्म्स को एक्सेस कर पाती है। तो एक रियाल्म है जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस को मिल सकते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उससे हायर है तो आप उसके हायर रियाल्म्स में आप जा सकते हैं, जहाँ पूर्ण प्रकाश है, जहाँ सिद्ध लोक है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में सब जाते हैं। तो उस समय आपको वो आप समझ पाते हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ आप देखते हैं कि ये जो ह्यूमन लाइफ आपने बिताई, ये एक सपना ही थी, एक खुली आँख का सपना थी। जब हम सिर्फ जीवित सपना। थे तो बंद आँख के सपने देखे हमने। जब हम बंद आँख का सपना देखते हैं तो वो सच्चा लगता है। हम्म, और फिर जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि अरे वो तो सपना था, पर वो सपना कहाँ गायब हो गया, कहाँ विलीन हो गया। और फिर जब हम इस खुली आँख के सपने से हमारी आत्मा निकलती है तो वो देखती है कि ये भी एक सपना ही था, 5 मिनट का सपना था। तो उस समय वो देख पाती है कि मैं कितना संसार में इस सपने को कितना सच समझ के मैंने जो भी एक्शंस किए, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बेस पे फिर मैंने क्या एक्शंस किए, क्या मैंने धारणाएं बना के रखी, किन बातों को से मुझे ऊपर उठना चाहिए था, मैं नहीं उठ पाई या नहीं उठ पाया। आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता, तो हम नहीं, तो अभी उसको कैसे करेक्ट करना है। और क्योंकि अगर आप उसी सपने के साथ आपका मोह रहा, किसी वस्तु से, किसी इंसान से, किसी भावना से आपका मोह रहा, तो उसका जैसे ग्रेविटी का आकर्षण होता है, तो वो आपकी आत्मा को फिर से एक शरीर में आने के लिए खींचती है। मैम जैसा आपने मोह की बात की, ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के क्षण जो आपकी इच्छाएं होती हैं, द मोमेंट ऑफ द डेथ इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मोमेंट ऑफ डेथ कैसे डिफाइन करता है सोल की आगे की यात्रा? वो उसी बेस पर कि आपने कॉन्शियस माइंड में कितनी अपने मन को साधा है। मन को साधना मतलब आपके विचार, आपकी धारणाएं, आपके कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन सबकॉन्शियस में, अचेतन अनकॉन्शियस में, आपके इमोशंस में क्या क्या जो नकारात्मक है, जो आपकी आत्मा के साथ अलाइन नहीं होता, वो क्या क्या आपने रिजॉल्व नहीं किया, क्या किस किस को आपने नहीं नोटिस किया, किस चीज को आपने अपने अंदर से रिलीज नहीं किया। तो जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में मान लो बहुत मिट्टी पत्थर भरे हुए हैं, उसको आप उस भार को, बैगेज को अगर आप साथ लेके जा रहे हैं तो उसमें वो कितना भर पाएगा, वो कितना ऊपर आसानी से आप उठा सकते हो। तो वो कितना बैगेज आप लेके जा रहे हो, वो एक जैसे आप फ्लैश ड्राइव की तरह समझ लें कि उसमें कितनी फाइल्स भरी हुई हैं, उसको जितना आप भारी उसको लेके जा रहे हो, उतना ही वो डिसाइड करेगा कि आप क्या लर्न करने के लिए आप फिर से आना चाहते हैं। और वो उस समय आप जो हायर बीइंग्स हैं, आपकी लेवल के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो हायर बीइंग्स आपको प्लान करने में मदद करते हैं। जैसे एक बच्चे को पेरेंट्स सारे मिलके, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बड़े बूढ़े हमारे जो हैं मिलके गाइड करते हैं कि बच्चे तुम कॉलेज, ये वाला कॉलेज में ये वाले कोर्सेज लेना, ये वाले मत लेना, ये तुमको मदद करेंगे, ये नहीं करेंगे। कोई बच्चा कहेगा कि मेरे को 10 कोर्सेज लेने हैं, तो वो आप सजेस्ट करेंगे देखो तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी है, ये तुम 10 कोर्सेज एक बारी में नहीं कर पाओगे। तो और हो सकता है कि वो 10 कोर्सेज करने की उसकी कैपेसिटी हो, पर उस समय वो टीचर्स ही अवेलेबल ना हो, और उस समय में और वो ओवरलैप करेंगे वो कोर्सेज। तो इसी तरह से आत्मा की प्लानिंग होती है कि आप में
क्या क्षमता है कि आप क्या चीज़ को लर्न करना चाहते हैं जो आप पहले नहीं लर्न कर पाए। और लर्न करने का मतलब यही है, लर्न क्या करना है कि मुझे आत्मज्ञान पाना है। जो भी चीज़ मेरे रास्ते में आई जो मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाई, उस चीज़ को मुझे अपने अंदर से हटाना है। तो वो ही सीखने के लिए हम दोबारा से आएंगे और हमको पूरी प्लानिंग स्क्रिप्ट तैयार करनी है कि उसमें जो हमको एक्टर्स एक्ट्रेसेस चाहिए वो उस समय अवेलेबल हैं या नहीं। अब आप फिल्म की स्क्रिप्ट बना लेंगे पर उसके जो रेलेवेंट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो शेल्फ करनी पड़ेगी तब तक जब तक कि वो एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं आ जाते। कि मतलब हमें कुछ सोल्स का वेट करना पड़ता है, अगर मैं कंक्लूड करूं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ सोल्स मृत्यु के बाद बहुत समय तक वेट करती हैं टू कम बैक टू रीइंकार्नेट। राइट। और वो उस बात पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि आपकी कितनी हायर फ्रीक्वेंसी और किस लिए आप आना चाहते हैं। कैसे मैम, जो आपने स्क्रिप्ट की बात की, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात की, ये डिसाइड कैसे होता है, ये स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड होती है? तो आपने जैसे रिव्यू किया ना जी, तो आपने देखा कि कहाँ पर हम चूक गए, कि उस समय आप अनकंडीशनल लव की प्रेजेंस में रिव्यू कर रहे होते हैं और आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा होता है कि कहाँ पे ये अलाइनमेंट नहीं हो पाई और क्या ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में आए, तो उसको कैसे उसको रिजॉल्व करना है, कैसे उसके पार जाना है। तो उसके लिए लाइफ डिज़ाइन होगा, कौन से पेरेंट्स हमको बेस्ट सूटेड हैं उसके लिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट भी तो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं ना। कौन सा डीएनए हमको सूटेड है, कौन सा जियोग्राफिक एरिया हमको सूटेड है, मेल फीमेल की किस लिंग में हमको आना है, वो सब हमको सिचुएशंस इवैल्यूएट करते हैं और हमको कितने चैलेंजेस के साथ आना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम बना के आते हैं, क्योंकि हमको वो कॉन्ट्रैक्ट बाकी सब के साथ भी करना होता है कि हम आप लाइफ में आएंगे, हम आप इस एज पे हम आपकी इस तरह से मदद करेंगे या आपके अगेंस्ट आपको चैलेंज देंगे ताकि आप ग्रोथ कर सकें। तो इस तरह से प्लानिंग होती है। मैम, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कोट्स अबाउट लाइफ इज दैट when your goal is to experience, everything is a win in life. अच्छा बुरा हर कुछ आप अपने जीवन में जब उसे एक्सपीरियंस के तौर पे लेंगे तो लाइफ अपने आप में एक जीत है, राइट? लेकिन कुछ लोग, जो जैसा आपने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर हम उन सोल्स के साथ डिसाइड करते हैं कि वो सोल्स हमें हर्ट करेंगी और वो भी हमारे ग्रोथ, हमारी एवोल्यूशन का पार्ट होगा। बट यू नो, सम पीपल वो इतने अटक जाते हैं ब्लेम गेम में कि इस सोल ने मुझे हर्ट किया, और वो उसी हर्ट के साथ मरते तक हैं और फिर से नेक्स्ट लाइफ में उन्हें मिलना पड़ता है उस सोल से। तो आपने खुद ही आंसर कर दिया। हाउ टू बैलेंस दैट? एक्चुअली दैट इज माय क्वेश्चन। उस हर्ट को कैसे हटाया जाए? हाउ टू टेक लाइफ एज एन एक्सपीरियंस ओनली? राइट। तो पहले तो एक पर्सपेक्टिव चेंज करें कि हम कहते हैं कि हमको ये पनिशमेंट मिल रही है कि हमारे पुराने जन्म के कोई कर्मा थे, वो मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे भुगतना है उसको। तो एक पर्सपेक्टिव को चेंज करें कि मैंने कुछ सीखना था, कुछ उसके लिए मैंने एक लाइफ डिज़ाइन करी, उसके अंदर मैंने कुछ लोग, सर्कमस्टांसेस जो मुझे सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग जो मुझे चैलेंज करेंगे, वो आएंगे तभी मेरी ग्रोथ होगी। तो एक एग्जांपल है, जैसे एक बच्चा है, उसका ड्रीम है कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट, हाई जंप में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। अब वो घर बैठे तो नहीं बन जाएगा ना, उसको कितनी चैलेंजेस लाने पड़ेंगे। वो पहले मोहल्ले के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेगा, उनसे जीतेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे में टैलेंट है। वो फिर कुछ ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी में इंटर सिटी करेगा, फिर वो नेशनल लेवल पे करेगा, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे वो चाहेगा कि मेरे को बहुत चैलेंजेस लोग मिलें जिनमें क्षमता हो मुझे हरा पाएं। तो
उसमें कितनी दुख तकलीफ आती है, उसको कई बार हारना भी पड़ेगा, कई बारी शर्म महसूस होगी, कई जी। बारी आत्मग्लानि महसूस होगी, उन सब चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, पर वो खुश होता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये मैं एक ड्रीम की डायरेक्शन में हूँ। तो इसी तरह से अगर हम उस पर्सपेक्टिव को लेके चलें कि मैं परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, अगर मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उस तक पहुँचने के लिए मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, लोगों के रूप में, सर्कमस्टांसेस के रूप में, जो मुझे अपने अंदर झांकने के लिए, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर करेंगे। तो या तो मैं खुशी-खुशी अपने आप से ही देखूं कि ये चैलेंज मुझे क्यों आया है, मुझे क्यों इससे तकलीफ हो रही है। जब भी किसी चीज़ से मुझे तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये इशारा है कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है। और अगर मुझे उससे पढ़ने का, उससे कुछ सीख मिल रही है, तो वो मेरे लिए एक रास्ता बना रही है कि मैं अपनी आत्मा को पहचान पाऊँ, परमात्मा को पहचान पाऊँ। तो थोड़ी तो तकलीफ वहाँ कम हो जाती है जब आप ये पर्सपेक्टिव लेके चलोगे। और दूसरा ये है कि चाहे इस जन्म में, चाहे 100वें जन्म में, चाहे 1000वें जन्म में, आपको परमात्मा में विलीन होना ही है। ये प्री डिसाइडेड है। तो आप परमानेंटली कभी भी गुम नहीं हो सकते। तो चाहे आप जैसे डेस्टिनेशन आप जीपीएस में डाल के चलते हो, अगर आप किसी और एग्जिट पे निकल गए, किसी और स्ट्रीट पे निकल गए जो जीपीएस बता रहा है, आप नहीं देख पाए, तो डेस्टिनेशन तो जीपीएस में ऑलरेडी है डिसाइडेड। वो आपको घुमा फिरा के, चाहे आपको एक्स्ट्रा 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, यू टर्न लेके, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न करा के आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। तो हम पूर्ण पूर्ण हैं। हम ही, हमारी आत्मा परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तो ये हमारा अद्वैता वेदांता भी बताता है। तो पूर्ण पूर्ण ही रहेगा हमेशा। पूर्ण में से आप कितना भी निकाल लो, वो पूर्ण ही रहेगा। तो वो आप हैं और आपको किसी जन्म में, इस जन्म में, किसी भी जन्म में वो तो आप परमानेंटली कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकते। तो हम ये चैलेंजेस को पूरा करते रहें। तो एक पर्सपेक्टिव ये रखने से भी थोड़ी आपकी सफरिंग कम हो सकती है। अब किसी को तकलीफ अगर हुई है, तो आप बात किसी ट्रस्टेड बंदे से जब आप बात करते हैं तो कहते हैं हमारा मन हल्का हो गया। आपको नोटिस करना है और आपको नॉन जजमेंटल होके उस दुख को, उस तकलीफ को, या तो खुद या किसी की मदद से, जो बिल्कुल करुणापूर्वक आपकी बात को सुन सके और समझ सके, जो कि बिल्कुल जजमेंट ना करे कि ये आप बुरे हो या आप इस काबिल नहीं हो, आप गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी जजमेंट नहीं करे। बस न्यूट्रल बिल्कुल उसको करुणा से देखे, तो उससे आपकी तकलीफ़ें अंदर से रिलीज़ हो जाती हैं। तो बहुत लोग अपने दुख और तकलीफ़ को अंदर दबा के इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि मुझे जजमेंट मिलेगी। राइट, बिल्कुल। और मोस्टली हमारे जो वुंड्स होते हैं, जो दुख तकलीफ होती है, उसके पीछे कुछ कोर इमोशंस होते हैं। या तो गिल्ट का होता है, आत्मग्लानि का। अगर आप उसको उधेड़ेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे, आप उसको डाइसेक्ट करेंगे, तो उसके बेस पे आप यही पाएंगे कि या तो आपको गुस्सा है, या उदासी है, या आत्मग्लानि है, या एक शेम है। शेम मतलब मैं बुरा हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, या मैं आई एम नॉट गुड इनफ। एंड वो जब तक वो आपकी हर एक्शन को ड्राइव कर रहा है, तो उसमें से फिर आप, इसका मतलब आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो
एक डर से ऑपरेट कर रहे हो, जी। और जो भी एक्शन डर में से निकल के आएगा वो तो आत्मा के साथ अलाइंड नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा का स्वरूप ही प्रेम है। बिल्कुल, टू बी जॉयफुल। टू बी जॉयफुल एंड इट इज गॉड इज लव। तो आपकी परमात्मा आत्मा का स्वरूप प्रेम है, आनंद है। तो जो आनंद और डर, तो प्रेम और डर तो दो अलग भावनाएं हैं। तो जो भी डर से निकल के आएगी उसका आप एक्शन जो होगा वो आत्मा से अलाइंड नहीं होगा ना, वो उसको उससे दूर लेके जाएगा। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उससे आपकी आत्मा से दूर लेके जा रहा है आपको। मैम, ऐसे कौन कौन सी सोल्स हैं जिनके साथ हमारा कर्मा फिक्स्ड होता है, जो हम चुनकर आते हैं और वो हमें यहाँ के बैलेंस ही करना होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 95% पीपल यू मीट इन योर लाइफ, उनके साथ आपका कोई न्यू कर्मा नहीं होता, आप सब लोग पास्ट लाइफ में मिले होते हैं। तो यहाँ से मैं ये जानना चाह रही हूँ, फिर न्यू कर्मा एग्जैक्टली है क्या? क्या हम किसी न्यू सोल से नहीं मिलते? इसके लिए मैं एक मेरा ओबी ही जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताऊं, उससे मुझे इंसाइट आया। तो मैं यूएसए में थी, मेरे गुरुजी स्वामी मोहनदास जी महाराज वो इंडिया में, और मैं सोची थी मैं कैसे आपसे मिलूं, मुझे मेरी लाइफ की डायरेक्शन दो। मुझे होता था कि बस वो मेरे को बताते रहे, ये डिसाइड करना है, ये डिसीजन लेना है, ऐसे ये स्टेप आपको लेने हैं, मैं उस हिसाब से स्टेप्स लूँगी। तो मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो मैं ऐसा बहुत सोचती थी, और तो मैं आई वाज स्लीपिंग वन डे, तो एकदम से मैंने देखा कि जैसे हनुमान जी जैसे हम देखते हैं ना अपने रामायण में उड़ के जा रहे हैं ऐसे संजीवनी बूटी लेके। नहीं, मैं वो संजीवनी बूटी नहीं थी मेरे पास, मैं वैसे उड़ के जा रही हूँ। और मैं बाबा जी अपने गुरुजी के आश्रम के सामने पहुंचती हूँ, मैं दरवाज़ा खटखटाती हूँ, और मेरी इतनी तड़प है कि मुझे आप बताएं, कि मेरे को आप ही मुझे बताएं कि हर स्टेप में मुझे कैसे चलना है। तो दरवाज़ा खुलता है, गुरुजी वहाँ पे खड़े हैं, और वो बस मुझे देखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, उनको पता है कि मैं क्यों आई हूँ। फिर एकदम से दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि ये क्या हुआ, कि मुझे कोई जवाब भी नहीं मिला। तो थोड़ी सी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है, और वो जैसे कपड़ों के थान होते हैं ना, रंग बिरंगे, हर रंग का और हर मटेरियल का कपड़ा, वो थान, काफ़ी सारे थान वो मुझे पकड़ा देते हैं। और उसके बाद एकदम से मुझे फील होता है कि जैसे मेरी सूक्ष्म शरीर मेरी बॉडी में एंटर हुआ है। मैं एकदम से जागती हूँ झटके से, और मैं बैठती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। और मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ कि आपने दे दिया मुझे सिंबल, उस सिंबॉलिक मीनिंग समझ में नहीं आया। फिर मुझे आंसर मिला कि तुमको जैसे ये सारा कलर्स, ये सारे कपड़े, एक टूल, फैब्रिक, इंग्रेडिएंट्स तुमको दे दिए गए हैं। अब तुम उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। तो हर जना उसको अलग डिज़ाइन बनाएगा, और कोई उसको यूज़ करेगा, कोई मिसयूज़ करेगा, कोई वेस्ट करेगा, कोई अच्छी तरह से उसको यूज़ करेगा। तो हम एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी लेके आते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं शरीर में आने से पहले, कि ये हमारी पॉसिबल टाइमलाइंस हैं। उससे मुझे गौतम बुद्ध की बात याद आई जो हमने किताबों में पढ़ी है, कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके राजगुरु या ज्योतिषी जो भी हैं वो आए थे ना, तो उन्होंने किंग को बोला था कि ये बच्चा जो है 100% ये राज करेगा, सबसे बड़ा राजा होगा ये, पर या तो ये गद्दी पे बैठ के राज करेगा या ये पूर्ण सन्यासी होगा, और ये सब संसार से ऊपर उठ के लोगों के लिए गाइड बनेगा, और वो ऐसी रोशनी बनेगा कि वो उस तरह राज करेगा। तो हम वो स्टोरी जानते हैं कि उनके फादर तो चाहते थे कि वो रेगुलर किंग की तरह, तो उन्होंने कितनी जी जान से कोशिश कर ली कि इनको वो
उनके रास्ते में वो ट्रिगर्स ही ना आए कि उनका ध्यान संन्यास की तरफ जाए, पर फिर भी वो एक बारी उनके दिमाग में आया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे देखना है कि दूसरा संसार क्या होता है। और वहाँ पे उन्होंने देखा एक बीमार बच्चा, एक बीमार आदमी मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला, एक जो मर गया था वो मिला। उसमें से एकदम से संन्यास उनके अंदर जागा कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि ये सफरिंग क्यों होती है। फिर वो संन्यास की तरफ चले गए। तो अब वो दो पॉसिबिलिटीज़ थी उनकी। राजा तो उनको बनना था, पर ये पॉसिबिलिटी थी कि उन्होंने कौन सा वाला चूज़ किया। तो इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ लेके आते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे कि मिसयूज़ करेंगे, उसको हम सही रास्ते पे डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये हमारी चॉइस ज़रूर होती है। मैम, आपने कहा कि ग्रहों को बदल सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा सवाल यही होगा, फिर फ्री विल कितनी है, और वो डेस्टिनी, वो प्री डेस्टिन जो हमने परमात्मा के साथ, एंजल्स के साथ डिसाइड किया है, उसका कितना रोल है? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, हमारे में जो बहुत कुछ तो है जो चीज़ें होनी ही होनी है। हमारे कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, जैसे कि मेरी हाइट है, मेरा बोन स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, अब आजकल प्लास्टिक सर्जरी आ गई है, हम वो भी चेंज कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं हम नहीं चेंज कर सकते। मैं अचानक से पंख नहीं उगा लूँगी, मैं नहीं उड़ सकती। वो प्रीडेस्टिन्ड है कि हम क्या हमको अचीव करना था इस लाइफ में, क्या लर्न करना था, उसके हिसाब से हम एक बॉडी की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, वो सब हम लेके आए, वो हम नहीं चेंज कर सकते। परंतु हम अपनी जो अंदर की शक्ति है, हम पावर जो अपनी है, हम उसको बाहर की चीज़ों में, किस चीज़ में हम अपनी उस पावर को बाहर में कितना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, वो विवेक जितना हमारे अंदर होगा, उसके हिसाब से हम फ्री विल चूज़ करके उस रास्ते को बदल सकते हैं। तो जैसे मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने कईयों की जब वो पत्रियाँ दिखाते हैं अपनी, तो उसमें जैसे लिखा है कि ऐसा ये चीज़ कभी आपकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। पर जब उन्होंने साधना करी, गुरुजी के शिष्य बनके उनके रास्ते पर चले, तो वो चीज़ बिल्कुल बदल गई। और जब वो फिर भी ज्योतिष को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आपकी लाइफ में प्लैनेट्स के हिसाब से। और ये एक परमात्मा ही है जो अगर बदला है आपके जीवन में ये चीज़, तो परमात्मा ही है जो आपके ग्रहों को चेंज कर सकता है। तो ये मैंने प्रमाण देखे हैं अपनी खुद की लाइफ में, मैंने ये प्रमाण देखे हैं कि जो पत्री को पढ़ के जो प्रेडिक्शन की जाती है, उससे बहुत अलग चीज़ें हुई हैं। ये जो वो कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैम, कौन सी है वो सोच जो अपना भाग्य भी बदल लेती हैं, जो लिखवा कर लाई हैं अपनी फ्री विल से यहाँ आकर, वो भी वो अपने कर्म से बदल लेती हैं? तो वो आपका एफर्ट, आपकी प्यास है कि मुझे अपने मन से, एक मन है सिर्फ जो हमको, एक माया है, वो इल्यूजन है जो हमको इस संसार से बांध के रखता है। जितनी आप में तड़प होगी, जितनी आप में प्यास होगी कि मुझे अपनी आत्मा के इस असली स्वरूप को पहचानना है, जितनी प्यास से, जितनी मेहनत से आप अपने मन को साध सकेंगे, और जो भी उसके रास्ते में नकारात्मक विचार या भावनाएं, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमास, वो जितनी स्पीड से, जितनी एफर्ट से आप उसमें से निकाल सकेंगे, वो और वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बराबर अवेलेबल है हर एक के लिए। ऐसे ही बेकार में तो नहीं हमको इतना मूल्यवान जीवन मिला है। तो वो आपकी कितनी आपकी एफर्ट है, कितनी आपकी प्यास है, उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं।
मैम ये पॉडकास्ट हमने डेथ के विषय से ही शुरू किया। डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने आप में, मैं मानती हूँ कि जिसको लेकर हम सबके अंदर बहुत भय है कहीं ना कहीं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस आफ्टर डेथ। आपने अपने एनडीए से, अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस से, नियर डेथ एक्सपीरियंस जो आपका एक हुआ, उसके हिसाब से आपने ऐसा दूसरे वर्ल्ड्स के बारे में क्या जाना जो कि इस वर्ल्ड में हमारा डेथ को लेकर जो फियर है उसे ख़त्म करने में थोड़ी हेल्प करता है? तो मैंने शून्य और कि हम सब असलियत में सब निराकार है और वो अनकंडीशनल लव है। हमारा एसेंस जो है वो अनकंडीशनल लव है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और वो उसमें वहाँ ना समय है ना काल है, मतलब कोई लोकेशन नहीं है, कोई समय वहाँ पर नहीं है। तो उसकी रोशनी में ये जो हम पर माया का एक पर्दा गिरा है वो हमको ये भटकाता है, इस इल्यूजन में रखता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो बॉडी है, ये मेरी आइडेंटिटी है। कि जैसे आप एक गाड़ी है आपके पास, आप जब गाड़ी चलाते हैं, आपसे कोई आपकी इंट्रोडक्शन मांगता है, आप नहीं कहते कि मैं मारुति गाड़ी हूँ, मैं टोयोटा मर्सिडीज़ गाड़ी हूँ, मैं ये मॉडल नंबर हूँ, मैं ये मेरी एज है मेरे कार की। आप नहीं कहते। आप ऐसा बोलेंगे तो आपको पागल समझेंगे। आप हैं जो कार से अलग है। कार का इंजन आपके कंट्रोल में है, कार का स्टीयरिंग व्हील आपके कंट्रोल में है, तो आप कार से अलग हैं। वो इसी तरह से जो आपका मन है और जो आपका शरीर है वो आप नहीं हैं। ये एक कार की तरह है जो आपको मिला है। मन को आप इंजन की तरह समझ लें और जो उसकी कार की बॉडी होती है उसको आप अपनी बॉडी की तरह समझ लें। तो आपकी आत्मा, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस उसको स्टीयर कर रही है। तो वो आप जब जान लेंगे कि दिमाग से नहीं, इंटेलेक्चुअली नहीं, शरीर के होते हुए, मेडिटेशन करते हुए, अपने मन के विचारों को देखते हुए कि मेरे विचार क्या हैं, मेरी इमोशंस क्या हैं, उनको देखते हुए जब आप ये अनुभव कर लेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा एक व्हीकल है, माइंड और बॉडी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, और जो जाता है यहाँ से वो माइंड और आइडेंटिटी जो मैंने सत्य को समझा था वही 5 तत्व से जो बना है वो तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। पर मेरा सत्य, मैं शाश्वत हूँ। जिसे शिवोहम में जो भी हम गाते हैं, जो भी क्वालिटीज़ उसके अंदर, मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो जब हम वो पहचान लेते हैं तो कौन सी मौत किस चीज़ की? फिर वो शरीर तो आया और गया, वो तो आता रहता है, जाता रहता है। तो मैं हमेशा से हूँ, बस हमको मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, उससे, उस आइडेंटिटी से हटा के जब हमारी आइडेंटिटी आत्मा हो जाती है तो आप अमर हो गए। आपको पहचान में आ गया कि आप अमर हैं। तो फिर आपकी कार छूट रही है, कार कपड़ों की तरह है। हमारे तो गीता में भी कृष्ण जी ने बोला है कि आपका जो शरीर है, जो मन है, वो कपड़े की तरह है। कपड़ा जब हम उतारते हैं रोते थोड़ी हैं कि हम मर गए जी। आपने खाली कपड़ा उतार के रख दिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो आप तो वही हैं। तो इस तरह से आप हमेशा से हैं। आपने एक कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा पहन लिया, तो मृत्यु से कोई भय की ज़रूरत ही नहीं है।
मैम ऐसा कहते हैं ना कि जैसा यू राइटली सेड कि हम हमेशा से हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ आवर सोल इज़ टू एग्जिस्ट। वो हमारी सोल का तत्व ही है। फिर मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? मोक्ष है कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन जर्नी हमने ली है और अपना जो हमने ये संसार बनाया है, ये मन का प्रोजेक्शन है। एक मन के अंदर हमने कलेक्शन करी है विचारों की, भावनाओं, इमोशंस की, धारणाओं की। उसके बेस पर हमने एक मूवी स्क्रिप्ट तैयार की है, एक प्रोजेक्शन एक बड़े स्क्रीन पर हमने किया है, वही ये संसार है। तो उसको रियलाइज करना कि ये सिर्फ मूवी स्क्रिप्ट है और ये मेरा अपना बनाया हुआ संसार है, वो जब आप रियलाइज कर लेते हैं, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, कि मैं ये सिर्फ मूवी स्क्रिप्ट है, मैं इसमें एक रोल प्ले कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा सत्य जो है वो शाश्वत सनातन है, वो हमेशा के लिए है। तो जब आप वो रियलाइज कर लेते हैं और उसमें 24/7 आप स्थिर हो जाते हैं, तो आपका मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति किस चीज से? उस आइडेंटिटी से कि मैं आत्मा नहीं हूं। जब तक वो पहचान नहीं है तो अब आप बंधे हुए हैं मन से, जो कि माया है, जो कि एक स्वप्न है, खुली आंख का स्वप्न है। जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं तब तक आप मुक्त नहीं हैं और मन आपको भटकाता रहेगा, वो कभी इधर कभी उधर, तो वो आपको आत्मा की पहचान में नहीं आने देता। तो उससे मुक्ति का मतलब मोक्ष है। जब आपको अपनी आत्मा की पहचान हो गई तो आप मन से मुक्त हो गए, फिर आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आते हैं ये सीखने के लिए कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल, फिर वो लिविंग मोक्ष हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? और पर्पस ही ये है कि हमको लिविंग मोक्ष आना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब तो वो पहचान लेती है। जैसे अब आप सो रहे हैं, आप सपना आ रहा है, सपना आपको सच लग रहा है, जब आप जाग गए तो सपना विलीन हो गया और अब आपको सत्य मालूम है कि मैं तो यहाँ हूँ, वो सपना कहीं और जंगल में था, कहीं था, वो सत्य नहीं था। तो इसी तरह से जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो देखती है कि ये तो सपना था। तो उस समय तो आपको नॉलेज होती ही है, और जब आप डीप स्लीप में सोते हैं तब भी आप अपने परमात्मा स्वरूप में होते हैं, क्योंकि उस समय आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। आपको नहीं मालूम आपका नाम क्या है, आपको नहीं मालूम आपके रिश्तेदार कौन है, आपको नहीं मालूम मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरे को क्या जॉब करनी है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपकी जो दुख तकलीफ परेशानियां हैं वो भी नहीं मालूम। तो आपको हर रोज वो अनुभव करने को मिलता है कि आपका शाश्वत सनातन सत्य आपका क्या है, जी, परंतु आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम। तो वो ही हम अनुभव करने के लिए आते हैं। सही कहा आपने। और मैम कहीं ना कहीं इट्स वेरी कॉन्ट्ररी कि आप मोक्ष को भी डिज़ायर कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष तो आपको लिबरेट करता है ना, कोई डिज़ायर ही नहीं बचती जब आप उस मोक्ष की स्टेट में पहुंच जाए। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। आई थिंक हमने शुरुआत इसी के साथ की थी कि दूसरे वर्ल्ड की यात्रा कैसी हुई और अब हम मोक्ष पर पहुंच गए। सो आई थिंक बहुत ही फुलफिलिंग पॉडकास्ट था आज का ये, और जो लोग अपनी सोल जर्नी को समझना चाहते हैं उन्हें आज का ये पॉडकास्ट बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू।
थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने जो चीज़ें समझी हैं और मैं कुछ लोगों को समझा पाई हूँ कि उनकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हम कितना दुख और तकलीफ से, सफरिंग से दूर हो सकते हैं। ये आपने अपॉर्चुनिटी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It was our pleasure, ma'am. Thank you again. थैंक यू। So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपका अपना क्या ओपिनियन है डेथ को लेकर, दूसरे रेल्म्स को लेकर, सोल जर्नी को लेकर, कि किस प्रकार हमारी सोल ने डिसाइड किया होगा कि हम किस समय में आएंगे, किससे मिलेंगे, क्या हमारा सोल पर्पस होगा। यू नो व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, कुछ सवालों के जवाब ना हमें मिलते नहीं हैं और हम सोचते जाते हैं और तब हम खुद से पूछते हैं द रीज़न फॉर आवर एग्जिस्टेंस, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और वही हमें उस आत्मबोध की तरफ लेकर जाता है। सो आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको उस आत्मबोध की तरफ लेकर जाए। आपके खुद के क्या क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैम से आपके क्या डाउट्स आपको जो क्लियर करने हैं अपने बारे में, अपनी सोल जर्नी के बारे में, do let me know in the comment section. I'll keep bringing you such insightful and soulful discussions. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.